Good morning, friends. Today I'm discussing very new topic. All the views are from the book. Our iceberg is melting, and not my from my own views. Uh, मैं आज बदलाव परिवर्तन के बारे में बात करूंगा। संगठनात्मक बदलाव, जिन चीजों से टीम और संगठनाएं अक्सर संघर्ष करते हैं, उनमें से एक है कि आप बदलाव को कैसे लाते हैं। जॉन क्वार्टर की एक अद्भुत किताब है जिन्होंने अविश्वसनीय काम किया है। यह एक हार्वर्ड प्रोफेसर है। हमारा हिमखंड पिघल रहा है, यानी और आइसबर्ग इज मेल्टिंग बुक परिवर्तन को दर्शाती है। यह एक अंटार्कटिका में पेंगुइन के बारे में एक कहानी है। आइसबर्ग उनका कई सालों से घर था और वह भोजन से समृद्ध समुद्र से घिरा हुआ था, और वहाँ बर्फ की विशाल दीवारें थी, और वह सर्दियों के तूफान से पेंगुइन का आश्रय था। यह उनका घर था और वहाँ ऐसे रहते थे जैसे वो एक परिवार हो। 268 पेंगुइन वहाँ रहते थे और उनमें से एक का नाम था फ्रेड। फ्रेड बहुत ही प्यारा और असामान्य रूप से जिज्ञासु और चौकस था। फ्रेड ने आइसबर्ग और समुद्र का अधिक अध्ययन किया, और वह एक औसत से कम सामाजिक था। परिणाम स्वरूप उसने जो देखा उससे वह अधिक चिंतित हो गया। उसने देखा कि आइसबर्ग पिघल रहा है और टूट सकता है। अगर आइसबर्ग अचानक कई टुकड़ों में गिर गया तो पेंगुइन के लिए एक सामान्य समस्या होगी। खासकर अगर यह सर्दियों के दौरान एक तूफान में हुआ तो कई पुराने और छोटे पक्षी निश्चित रूप से मर जाएंगे। फ्रेड ने लीडरशिप टीम के पास जाने का फैसला किया। एलिस, जो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप टीम की हिस्सा थी, एलिस कठिन व्यवहारिक और काम करवाने के लिए उसकी प्रतिष्ठा थी। फ्रेड ने समस्या एलिस को बताई। पहले तो एलिस ने फ्रेड को नजरअंदाज कर दिया, और फिर एलिस ने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो। फ्रेड ने एलिस को पिघलने वाले बर्फ दरारें एलिस को दिखाई। एलिस आश्चर्यचकित हो गई कि वहां एक आइसबर्ग में छेद था, और आखिर दोनों पानी से भरी एक विशाल गुफा में पहुंच जाते हैं। एलिस ने फ्रेड से कहा, आइसबर्ग में दरारें हो सकती है। दरारें वैसे कैनाल पैदा होते हैं, और कैनाल में एयर बबल की वजह से गुफाएं बनती है। ठंड मौसम में गुफाओं में पानी जमा होता है और वह बर्फ बनता है। जब टेम्परेचर और माइनस में चला जाता है तो बर्फ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और गुफा में ट्रैप हुआ आइसबर्ग ब्रेक होता है और आइसबर्ग में दरारें पैदा होती है। एलिस लीडरशिप काउंसिल के हेड के पास सामने यह समस्या रखती है। फ्रेड आइसबर्ग का एक मॉडल तैयार करता है और लीडरशिप काउंसिल के सामने एक्सप्लेन करता है। मौसम विभाग का हेड का नाम है नोनो, इस समस्या का विरोध करता है। उसका कहना है कि फ्रेड की सोच गलत है। नोनो बोलता है आइसबर्ग कभी नहीं टूटेगा। नोनो कहता है कि क्या गारंटी है कि जूनियर पक्षी फ्रेड की बात सही है। अगर फ्रेड एक बोतल और फिर आगे फ्रेड एक बोतल लेकर आता है, उसमें पानी भरता है और ढक्कन लगा देता है और ठंडी हवा में रख देता है। फिर एक पेंगुइन ये ऑब्जर्व करता है कि पानी जमने पर फैलते पानी के बल से बोतल टूटती है या नहीं। नेक्स्ट डे जब बोतल देखने सब लोग जाते हैं तो बोतल टूटी हुई दिखती है। बाद में एक स्काउट टीम के साथ डिसीजन लिया जाता है कि क्या करने की जरूरत है। तभी सबने एक सीगल आकाश में उड़ रहा था और वो जमीन पर उतरा और वो कुछ ढूंढ रहा था। तब सभी पेंगुइन ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो सीगल ने कहा, मैं एक स्काउट हूं और मैंने अपने कबीले से आगे निकलकर उन स्थानों का तलाश कर रहा हूं जहां हम सुरक्षित है और वहां भोजन भी अच्छा मिले। तभी पेंगुइन ने कहा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। पेंगुइन ने स्काउट्स डिसाइड किए, पर एक प्रॉब्लम थी। जब स्काउट्स दूसरा सुरक्षित आइसबर्ग सर्च करेंगे तो स्काउट्स थके हुए होंगे और स्काउट्स के पास अपने स्वयं के लिए
भोजन के लिए फिश पकड़ने का कोई वक्त नहीं होगा। तब ये समस्या से थी कि पेंगुइन ओनली अपने एक समस्या थी कि पेंगुइन अपने भोजन के लिए फिश खुद पकड़ते थे और अपने परिवार को ही देते थे और वो दूसरों को शेयर नहीं करते थे। लेकिन तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक युवा पेंगुइन आगे आया और पेंगुइन ने कहा हम एक मेला लगा सकते हैं और स्काउट्स को पुरस्कार के तौर पर 2 फिश उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे स्काउट्स उनका नया आइसबर्ग खोज लेते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पेंगुइन ऑर्गेनाइजेशन में संस्कृति उतनी ही कठिनाई है से बदलती है जितनी मानव में बदलती है। तो यह किताब से हम कुछ लेसन्स सीख सकते हैं कि पेंगुइन ने कठिन समस्या से निभरने के लिए कॉलोनी में तात्कालिक की भावना क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी को बढ़ावा दिया। दूसरा लेसन है कि पुट अ केयरफुली सिलेक्टेड ग्रुप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तीसरा लेसन है कम्युनिकेशन ऑफ विजन और हर ऑब्स्टेकल को उन्होंने रिमूव किया। और 5वां लेसन है नेवर लेट अप। जब तक कि जीवन का नया तरीका दृढ़ता से इस्टेब्लिश न हो गया आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। और 6वां लेसन और कैसे कॉलोनी में इतने सारे सदस्य परिवर्तन से कम डरने लगे थे और वे इसके लिए आवश्यक विशिष्ट कदम सीख रहे थे। यही पेंगुइन की स्टोरी हमें पर्सनल लाइफ में मानव के ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इससे हम सीख सकते हैं। धन्यवाद।